हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 15 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ताइशिक उनको सब कुछ बताता है कि वो क्यों उन सबको मार रहा है। ताइशिक उनसे कहता है, वैसे तो मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिनवू से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ ताइशिक बड़ी ही स्पीड के साथ जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू भी अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक हंसते हुए जिनवू से कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिनवू ताइशिक से कहता है, इस तरह तो तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। ताइशिक उसे कहता है, इस बात का क्या मतलब है। जिनवू से कहता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। ताइशिक जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिनवू आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। ताइशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम तो वाकई में फास्ट हो। वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। ताइशिक कहता है, मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक की डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। ताइशिक सोचता है, हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पर पहुंच चुकी है। ताइशिक जिनवू से कहता है, अगर ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिनवू के पीछे होती है, वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिनवू को एक बूस्ट देती है। ताइशिक कहता है, मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिनवू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान ताइशिक जिनवू से कहता है, अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे उसका हंजर जूही को लगने लगता है, उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिनवू जूही की तरफ देख रहा होता है, उसी वक्त ताइशिक उस पर अटैक करता है और जिनवू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिनवू के जख्मी होने के बाद जिनवू ताइशिक से कहता है, क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिनवू के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिनवू कहता है, मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिनवू कहता है, अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है, अब तो मुझे इसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर ताइशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिनवू कहता है, मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिनवू फिर से आगे बढ़ता है और ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिनवू से कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही जिनवू अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिनवू ताइशिक पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ताइशिक के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिनवू के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ताइशिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था। ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन साथ ही ताइशिक अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर देता है। जिनवू कहता है, मेरे वेपन के अटैक्स तभी काम करते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है तो इसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाती है। ताइशिक हंसते हुए जिनवू से कहता है, तुमने मुझे अपने इफेक्ट्स दिखाए, चलो मैं तुम्हें अपना एक स्किल दिखाता हूँ। और साथ ही ताइशिक हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर जिनवू भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और कहता है, वो तो बिल्कुल गायब हो गया, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। उसी वक्त ताइशिक साइड से उस पर अटैक करता है। जिनवू अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ताइशिक फिर से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि मैंने अपनी सारी सेंसेस को हाइड किया हुआ है।
तुम्हारी सेंस तो बहुत ज्यादा शार्प है। ताइशिक उसे कहता है मेरे स्पेशल मूव को कैमोफ्लेज स्किल कहते हैं। मैंने अपनी बॉडी, अपनी स्मेल और अपने ओरा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया है। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। असैसिन टाइप के बहुत सारे हंटर्स में से सिर्फ चंद एक हंटर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, और आज से पहले किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास ऐसे स्किल है, क्योंकि मेरे स्किल को देखने के बाद मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्हू अभी उसके सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है। उसी वक्त ताइशिक उसके नीचे से गुजरता है और उसके पाँव के टेंडेंट्स को काट देता है, जिससे जिन्हू के पैर बेकार हो जाते हैं। जिन्हू वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ताइशिक जिन्हू से कहता है अगर बी रैंक की हीलर तुम्हें डायरेक्टली हील करे तो तुम शायद हील हो सकते हो, लेकिन जितनी दूर वो अभी खड़ी है वहाँ से तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। जूही जैसी आगे बढ़ने लगती है, ताइशिक उसे कहता है अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं पर चुपचाप खड़ी रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जूही वहीं पर डर कर खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग कहते हैं मैं तो बाहर से मदद भी नहीं बुला सकता, और अगर इसी तरह चलता रहा जिन्हू का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और उसका स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। मिस्टर सोंग अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो बाई कर सकता हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं, ताइशिक उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्किल के सामने तुम्हारी ये कमजोर बॉडी टिक पाएगी? तुम अब बुढ़े हो चुके हो, तुम तो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं पहुँच सकते। ताइशिक जिन्हू के पैर की तरफ देखता है और उसे कहता है अगर तुम्हें हीलिंग मिल भी जाती है तो कितनी देर लगेगी, कितने मिनट्स में तुम्हारी टांग हील होगी, इतनी देर में तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्हू से कहता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो में जाता है और अपनी रिकवरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए फौरी तौर पर हील हो जाता है। ये देखकर जूही भी हैरान हो जाती है, जबकि ताइशिक भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कौन सा स्किल है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में हील हो गया। तो इसका मतलब ये एक असैसिन टाइप हंटर नहीं है, इसके पास तो हीलिंग स्पेल्स भी हैं। इसके बारे में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये किस किस्म का हंटर है। स्पीड भी इसके पास है, स्ट्रेंथ इसके पास है, मैजिकल स्पेल्स इसे आते हैं जिससे ये अपनी बॉडी को हील कर सकता है। ताइशिक कहता है पता नहीं कितनी बार ये अपनी बॉडी को इस तरह हील कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्हू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मेरा एक और इमोशन मर गया, यानी जिन्हू के अंदर की एक और फीलिंग मर गई। जिन्हू ताइशिक से कहता है तुम्हारे जैसों पर तो मुझे अपना गुस्सा भी जाया नहीं करना। ये सुनकर ताइशिक गुस्सा हो जाता है और सीधा जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्हू अपने डैगर को घुमाते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक फौरी तौर पर पीछे हट जाता है। ताइशिक अब की बार हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये वाकई में मेरे कैमोफ्लेज के अंदर से देख सकता है? ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और उसे कहता है तुमने मेरी गर्दन पर वार किया लेकिन जरा भी हिचकिचाए नहीं, इसका मतलब तुम पहले भी किसी इंसान को मार चुके हो। मुझे लगता है कि हम दोनों सेम हैं, हम दोनों ही पहले किसी इंसान को मार चुके हैं और अब किसी इंसान को मारने में हमें डर नहीं लगता। ताइशिक उसे कहता है अवेकनिंग ने हम इंसानों को बहुत सारी पावर्स दी हैं, अब हमें कानून को मानने की जरूरत नहीं। हम जैसे अवेकनर्स यानी हंटर्स को कानून से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग पावरफुल हैं तो हम ही कानून हैं। साथ ही ताइशिक उसे कहता है इसीलिए मैं अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाता हूँ, और वो गायब होकर जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हू अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहीं से खड़े खड़े वो अपने डैगर की मदद से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। ताइशिक कहता है मुझे लगता है अब मुझे समझ आ चुकी है मैं अपने स्टेल्थ मोड में इसको कैसे दिखाई दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किलिंग इंटेंट की वजह से इसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे इस फ्लो को तोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ से अटैक करने वाला हूँ, ये तो सिर्फ मेरे किलिंग इंटेंशन को देख रहा है। जिन्हू जो कि अभी तक अपना सर झुकाकर खड़ा होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसका एक नया स्किल एक्टिवेट होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। जैसे कि वन पीस में मंकी डी लूफी अपनी हाकी इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जिन्हू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है एक प्रेशर क्रिएट होता है। सामने वाले को महसूस होता है कि अब वो मरने वाला है। ताइशिक को ऐसे महसूस होता है जैसे वो पानी में धंसता जा रहा होता है। हर तरफ से उसे ब्लैक शेडो अपने अंदर कवर कर रहा होता है। जिन्हू सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये है क्या चीज? डार्कनेस मुझे कवर करती जा रही है, क्या ये सिर्फ इसका शेडो है? ताइशिक अभी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। उसी वक्त जिन्हू का हंजर आकर उसके सीने में धंस जाता है। ताइशिक के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ताइशिक उसे कहता है आखिर तुम हो क्या चीज? ताइशिक की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है और वो नीचे बैठ जाता है। ताइशिक उसे कहता है मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अब मेरी मौत आ चुकी है, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हो क्या? क्या तुम एक असैसिन टाइप हंटर हो जिसके पास हीलिंग स्पेल्स हैं? इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अदर स्किल्स हैं। तुम हो क्या चीज? मैंने इस तरह का हंटर पहले कभी नहीं देखा। जिन्हू से कहता है मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। ताइशिक उसे कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स रखकर तुम भी खुद को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही जिन्हू का पैरालिसिस इफेक्ट और ब्लीड इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। ताइशिक हंसते हुए उससे कहता है तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा नहीं छुपा पाओगे जबकि तुमने मुझे मार डाला है।
जिन्वू से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो अपनी हर फाइट के बाद लेवल अप हो जाता हूँ। जिन्वू ताइशिक से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ताइशिक उसे कहता है तुम्हारा शेडो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हारा शेडो जितना ज्यादा डार्कनेस में डूबा हुआ है। और इसी के साथ ताइशिक मर जाता है और जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है कि तुमने दुश्मन को मार दिया है इसलिए तुम लेवल अप हो गए हो, जिसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दिया गया है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करोगे। जिन्वू कहता है ताइशिक ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है जैसे मैंने अपनी एक सेंस को खो दिया है, मेरे अंदर के इमोशन मरते जा रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।